नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में द्वादश भाव की चर्चा की थी, अर्थात व्यय भाव के विषय में हम लोगों ने समझा था। आज अध्याय संख्या 121 में हम लोग चर्चा करेंगे भावेश का फल। हम लोग से पिछले अध्याय में भाव के विषय में समझा था। आज हम लोग भावेश के फल के विषय में चर्चा करेंगे। भावेश के फल के अंतर्गत हम लोग सबसे पहला लग्न भाव की चर्चा करेंगे। किसी भी कुंडली में लग्न सर्वोपरि होता है और लग्न का स्वामी लग्नेश होता है। इस कारण लग्नेश का प्रभाव बहुत अधिक होता है। लग्नेश किसी भी भाव में जब स्थित होता है, चाहे वह प्रथम भाव में स्थित हो, चाहे दूसरे भाव में स्थित हो या तीसरे भाव में स्थित हो, तो वह क्या क्या फल करेगा, हम लोग इस संदर्भ में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को कुछ बातों को ध्यान रखना जरूरी है। चूंकि हम लोग भावेश के फल का चर्चा कर रहे हैं, तो जो भी फल हम लोग कहेंगे वो भावेश को ध्यान में रखकर कहेंगे, और जो भी फल कथन हम लोग कहेंगे इसे फाइनल फल नहीं समझेंगे। क्योंकि केवल भावेश को देखकर फलित कर देने से फल कथन सही हो जाएगा यह संभव नहीं है। क्योंकि किसी भी भाव का जब फल हम लोग कहते हैं या देखते हैं, तो उस भाव में सबसे पहले स्थित ग्रह, उस भाव में कौन कौन ग्रह युति कर रहा है, उस भाव में कौन कौन से ग्रह दृष्टि दे रहा है, तथा जो ग्रह वहां स्थित है वह शुभ ग्रह है अशुभ ग्रह है, कई सारे चीजें देखकर ही हम निर्णय लेते हैं और कहते हैं। परंतु फल कथन करने के लिए हम लोग धीरे धीरे एक एक नियमों को जानकर सीखेंगे, फिर सभी नियमों को मिलाकर अभ्यास पत्रिका में उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने भाव के विषय समझा, अब हम लोग भावेश के विषय में समझेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं लग्न भाव से। भाव के फल को कहने के लिए हमें दो नियमों को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, जिस भाव में भावेश बैठा है उस भाव के कारक तत्व को, उस भाव के जो भी कारक तत्व होंगे उससे जानना जरूरी है। दूसरा, जो भी भावेश वहां स्थित है वह कोई ग्रह ही होगा, सूर्य से लेकर शनि तक। तो भाव में जो भावेश स्थित है, जो ग्रह होते हैं, वह जो फल देते हैं वह अपने गुण स्वरूप के अनुसार देते हैं। इसे भी जानना जरूरी है, ग्रह के गुण स्वरूप को भी जानना जरूरी है। इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावे हम लोग जानते हैं कि भावेश यदि केंद्रीय त्रिकोण में हो तो अच्छा फल देते हैं, 6, 8, 12 में हो तो फल खराब कहेंगे। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं
कि लग्नेश यदि लग्न में ही स्थित हो तो हम लोग क्या फल कहेंगे। सबसे पहला, लग्नेश लग्न में स्थित हो। लग्नेश लग्न में स्थित होगा तो लग्नेश बलवान हो गया, क्योंकि हम लोग पूर्व में ही यह नियम जान चुके हैं कि भावेश यदि भाव में स्थित हो तो बलवान होता है। तो लग्नेश यहां स्थित हो गया तो लग्न बलवान हो गया। अब यह लग्नेश कोई भी हो सकता है, सूर्य से लेकर शनि तक। राहु केतु नहीं हो सकते हैं क्योंकि उनका भौतिक अस्तित्व नहीं है और उनको राशि भी प्राप्त नहीं है। लग्नेश शुभ ग्रह भी हो सकते हैं, अशुभ ग्रह भी हो सकते हैं। 12 राशियों में कोई भी राशि के हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लग्नेश अगर लग्न में स्थित हो तो क्या होगा। लग्न अगर लग्नेश में स्थित हो तो जातक का स्वास्थ्य अच्छा होगा, जातक सुदृढ़ होंगे, जातक मानसिक रूप से दृढ़ होंगे, जातक अपने बल से किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे, जातक किसी भी कार्य को सोच समझकर करना पसंद करेंगे। इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्नेश यदि धन भाव में स्थित हो, लग्नेश यदि दूसरे भाव में स्थित हो, तो लग्नेश यदि दूसरे भाव में स्थित हो तो सबसे पहले हम लोगों को यह जानना होगा कि दूसरे भाव से हम किन किन बातों का विचार करते हैं, अर्थात दूसरे भाव का कारक तत्व कौन कौन से हैं। तो दूसरे भाव से हम लोग धन का, वाणी का, कुटुंब, दाहिना आंख इत्यादि का विचार करते हैं। यदि लग्नेश यहां स्थित हो जाए, धन भाव में स्थित हो जाए, तो क्या होगा। लग्नेश यदि धन भाव में स्थित होगा तो जातक हमेशा धन कमाने के पीछे भागता रहेगा। वह सारी जिंदगी धन संचित करने के पीछे लगा रहेगा। वह चल संपत्तियों को जमा कर लेगा अपने जीवन में, अपने मेहनत से। जातक की वाणी अच्छी हो सकती है, कुटुंबों से संबंध अच्छा हो सकता है। इस प्रकार हम लोग फल को कहेंगे। परंतु मैं फिर एक बार याद करा देता हूं कि यह जो फल है यह अंतिम निर्णय नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने केवल भावेश के सापेक्ष में यह फल कह रहे हैं। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होगा, इसलिए इसे जरूर ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लग्नेश यदि तीसरे भाव में स्थित हो, लग्नेश यदि तीसरे भाव में स्थित हो तो तीसरे भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं। पराक्रम का, साहस का, बल का, भाई बहन, छोटे भाई बहन, नौकर इत्यादि का विचार करते हैं। यदि लग्नेश तीसरे भाव में स्थित हो तो जातक अपने बल से अर्थात अपने परिश्रम करके वह जिंदगी में आगे सफलता प्राप्त करता है। छोटे भाई बहनों से उनके संबंध अच्छे होते हैं। नौकर चाकरों का सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं। यदि लग्नेश चौथे भाव में स्थित हो, चौथा भाव केंद्र के भाव है, तो यहां पर लग्नेश अच्छा ही फल करेंगे। चौथे भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं। चौथे भाव से हम लोग माता का विचार करते हैं,
सुख का विचार करते हैं, छोटी मोटी यात्रा का विचार करते हैं, भूमि का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं, मकान का विचार करते हैं, इन सारों चीजों का विचार करते हैं। यदि लग्नेश यहां स्थित होगा तो जातक अपने ही बल पे भूमि, भवन, वाहन आदि बनाने का कोशिश करेगा या उसका सुख उसको प्राप्त होगा। माता से भी उसका संबंध अच्छा होगा। यहां से हम लोग एकेडमिक शिक्षा की बात करते हैं तो जातक का एकेडमिक शिक्षा भी अच्छा होगा। आइए अब समझते हैं लग्नेश यदि पंचम भाव में स्थित हो। लग्नेश यदि पंचम भाव में स्थित हो तो यह त्रिकोण का स्थान है, तो लग्नेश अच्छे स्थानों में स्थित है। पंचम भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं? पंचम भाव से हम लोग संतान का विचार करते हैं, प्रेम का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं, विवेक का विचार करते हैं, पूर्वाजित कर्म का विचार करते हैं। इन सारी बातों का हम लोग यहां से विचार करते हैं। यदि लग्नेश पंचम भाव में स्थित होगा तो जातक को संतान का सुख प्राप्त होगा। जातक विवेकी होंगे, जातक ज्ञानी होंगे। पंचम भाव में यदि लग्नेश स्थित हो तो जातक पूरी जिंदगी ज्ञान लेने में लगा देता है और ज्ञान को अर्जित भी करता है। आइए अब आगे समझते हैं लग्नेश यदि छठे भाव में स्थित हो। लग्नेश यदि छठे भाव में स्थित हो तो छठा भाव अशुभ भाव कहा जाता है। साथ ही साथ इसे दुख स्थान भी कहते हैं। तो छठा भाव अच्छा भाव नहीं है। यदि लग्नेश छठे भाव में यदि आता है तो लग्नेश के लिए यह फल अच्छा नहीं कहेंगे। छठे भाव से हम लोग किन किन बातों का विचार करते हैं? छठे भाव से हम लोग रोग, रिपु, ऋण, संघर्ष इत्यादि का विचार करते हैं। यदि लग्नेश छठे भाव में स्थित हो तो जातक का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता है, वह बीमार हो सकता है। जातक को अपने जीवन में ऋण लेने की आवश्यकता हो सकती है। जातक को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु ऐसा नहीं है, उसे संघर्ष करके सफलता भी प्राप्त हो सकता है और सारे ग्रह का प्रभाव भी देखना पड़ता है इस पर। परंतु यदि छठा में है तो जातक को जीवन में संघर्ष करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग लग्नेश अलग अलग भावों में यदि स्थित हो तो क्या फल होंगे हम लोग कह सकते हैं और समझ सकते हैं। आज हम लोग प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक को ही समझते हैं, नहीं तो यह पाठ लंबा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह छोटा सा ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें तथा इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।